हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टू पॉसिबल इन बच्चों के साथ आज आपको ऐसे सवालों से अवगत कराना चाह रहे हैं। इन बच्चों ने एग्जाम देने के बाद में नए सत्र की शुरुआत की है और एग्जामों के बाद जब इनको कुछ अपना आकलन हुआ, अपने बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की, तो इनके इतने सवाल पैदा हुए हैं। उन सारे सवालों में से एक बच्चे का एक सवाल बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया, तो आज हम उसी सवाल को लेकर चलेंगे। उस सवाल से ही हमने आज का एक पॉइंट बनाया है कि पढ़ लिख कर हुए बर्बाद, पढ़ लिख कर हुए बर्बाद। तो उस बच्चे ने अपना सवाल रखा कि सर, जैसे हमारे घर वाले बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हम भी बहुत पढ़ते रहते हैं, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हमें कामयाबी क्यों हाथ नहीं आती है। तो मैं उस प्यारे बच्चे से भी और सभी साथियों से भी यही कहना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में हम रहकर ये समझते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तविक हम उस मेहनत को कर रहे होते हैं? हमारे माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके हमारे फीस वगैरह भरते हैं, हमारी सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि माँ बाप भी उन सारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बच्चे को भी कभी टाइम दे, उसके वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मेहनत जो कर रहा है क्या सही दिशा में मेहनत कर रहा है, ये सारी चीजें जो जाननी चाहिए वो माता पिताओं को जाननी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको ये बातों का आकलन कर लेना चाहिए कि जो बच्चा कर रहा है क्या वो सही है। क्योंकि बच्चा तो मेहनत, वो कह रहा मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, क्या सच में वास्तव में मेहनत होती है? अगर वास्तव में मेहनत होती तो ये पॉइंट कभी नहीं बनता कि पढ़ लिख कर हुए बर्बाद। क्या सच्ची मेहनत कभी बर्बाद हुई है? बताइए। तो फिर ये कैसे कह सकता है ये बच्चा कि जी हम खूब पढ़ाई लिखाई के बाद भी सफल नहीं हुए? क्या जानते हैं सफलता के बारे में? क्या अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में जाके कभी देखा है? कभी किसी से कुछ कंपटीशन करके देखा है? जब तैयारी करने से पहले या तैयारी करते समय आपने किसी के साथ कंपटीशन करके देखा ही नहीं है, अपना आकलन किया ही नहीं है, अपनी खुद की काउंसलिंग की ही नहीं है, तो आप कैसे समझ लेंगे कि सफलता क्या होती है, असफलता क्या होती है? क्योंकि देखिए, सफलता और असफलताएं ही सफलता की कुंजी है। बार बार यदि किसी चीज में आप असफल हो रहे हैं तो आप उसको छोड़िए मत। आपको लग रहा कि हम इसमें असफल हो गए, अब हम डिप्रेशन में आ गए, परेशान हो गए, आपने अपना रास्ता बदल दिया, नहीं। आप बस ये जानने की कोशिश कीजिए कि मान के चलो किसी भी चीज में आप असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं जाकर हुए होंगे। तो यदि आपने आधे से भी ज्यादा दूरी तय कर ली है सफलता की तरफ की और आप इत्तेफाक से यहीं पर जाकर असफल हो गए हैं, तो आप वहां से वापस नहीं होना है आपको। आप उसी में जानने की कोशिश कीजिए कि आपको कमी कितनी रह गई, आप मतलब कितनी मेहनत और कर आप इस ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। क्योंकि अगर आपने इतना कर दिया फिर दूसरे फील्ड में दूसरी जगह जाकर आप कुछ करोगे, फिर उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होगे नहीं होगी। तो एक बार या 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस चीज को ना छोड़ें। जब आपको यह पता चल जाए कि हम पे ये नहीं आता है, उस चीज को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ आप अच्छी एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं। जिस मेहनत को आप नंबरों के लिए करते हो, सिर्फ नंबरों के लिए करते हो, तो ये तो स्वाभाविक ही है कि आपके सामने यही बात आएगी कि पढ़ लिख कर हुए बर्बाद। क्योंकि आज तक आपने जो पढ़ाई की है वो नंबरों के लिए की। नंबर अच्छे, टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाएं, पेपर में नंबर अच्छे आ जाएं, तो आप सोचते हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये आपको मेहनत करनी है काबिल बनने के लिए।
यानी कि काबिलियत के लिए जो भी मेहनत करेंगे आप, यदि आप इंग्लिश सेकंड पार्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयारी कर लीजिए कि आप एक बार में, 2 बार में, 3 बार में उसको इतना स्ट्रांग बना लें अपने सेकंड पेपर को कि आप दूसरों को पढ़ा सकें। यदि आप दूसरों को नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हमने बहुत मेहनत कर, क्योंकि बच्चे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया और बच्चे ने घर जाके पढ़ना शुरू किया। दूसरा, क्लास में टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने वही लेसन घर जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए, सही मायने में सही मेहनत वही है कि जो आपने हासिल कर लिया है आप दूसरों को दे सको। यदि आप पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए, मेहनत करते हुए किसी के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, या किसी को सॉल्यूशन नहीं दे सकते, या किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, तो आप ये कहने के हकदार नहीं है कि हमने बहुत मेहनत की है। आप बहुत मेहनती या ईमानदारी से पढ़ाई या तैयारी जब भी कर सकते हैं जब आपने किसी को देने लायक, आपको लग रहा हो कि अब मेरे पास में इतना कुछ है कि अब मैं किसी को दे सकूं। ये स्थिति आ जाए और तुम असफल हो जाए, तब ये सवाल मुझसे दोबारा रख लेना। ऐसा होगा ही नहीं। यदि आप किसी को देने लायक हो चुके हैं, आप किसी को सिखाने लायक हो चुके हैं, तो आप असफल तो हैं ही नहीं। आपके असफलता का मेन कारण यही है कि जो आप लोग नंबरों के लिए पढ़ाई करते हो, सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए करते हो, रटंत विद्या की तरह करते हो, रट के बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, नंबर अच्छे आ गए, प्रैक्टिस कर ली, नंबर अच्छे आ गए। इसीलिए आपका ये कथन हुआ है कि पढ़ लिख कर हुए बर्बाद। वरना रियल समझ लिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने कभी नहीं आ सकता कि पढ़ लिख कर हुए बर्बाद। सच में आपने पढ़ाई की है, सच में आपने क्वालिटी है, आपने इतना ज्ञान अर्जित किया है, फिर आपने उसको बांटा है, और बांटने के बाद में न जाने कितने बच्चों का आपने भला किया है, तो आप असफल तो हो ही नहीं सकते। आपके सामने सफलता बिल्कुल अपनी बाहें फैलाए खड़ी है, आप बिल्कुल उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रास्ता यही है कि आप पढ़ते लिखते रहिए और इतना ऐसा अच्छे तरीके से पढ़िए कि आप दूसरों को दे सकें। तो आज के बाद में क्या किसी बच्चे का ये कथन होगा कि पढ़ लिख कर हुए बर्बाद? ये बात समझ में आ गई? ये जो रट्टा लगाए रखते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, ये गलत बात है। आपको बहुत पढ़ना नहीं है, आपको बहुत करना है, आपको बहुत सिखाना है। आप दूसरों से बहुत कराइए, तब जाके आप सफलता की तरफ अपने पैर रखेंगे। वरना आप नंबरों की दुनिया में खोकर रह जाओगे और इस कंपटीशन की दुनिया में आप कहीं भी नहीं होगे, मिट्टी में मिलकर रह जाओगे। कंपटीशन की दुनिया में वही शेर निकलते हैं आगे जिन्होंने काबिल होने के लिए, काबिलियत के लिए अपनी पढ़ाई की है, अपनी तैयारी की है, अपने सुख दुख भूलकर अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, उनके अंदर धैर्य है, वही उस कंपटीशन के विजेता होते हैं। तो कंपटीशन तक पहुंच जाइए, तब जाकर कहिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। घर बैठे बैठे आप कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम सफल नहीं होते। क्या जानते हो आप सफलता के बारे में भाई? ओके, तो इसलिए कम से कम पहले आप कंपटीशन में तो हिस्सा लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप सच्ची तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आज के बाद ये कथन मत कहना कि पढ़ लिख कर हुए बर्बाद, ये कहना छोड़ दीजिए। बस ये कहिए कि सच में हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू।